ट्वेल्थ क्लास। हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद अब पढ़ते हैं बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। कुछ क्रॉस होते हैं क्लास, जैसे कि बैक क्रॉस। बैक क्रॉस है क्या क्लास? बैक क्रॉस वो क्रॉस होता है जब F1 हाइब्रिड की क्रॉसिंग होती है किसी भी एक पेरेंट से। जैसे आप जानते थे कि मतलब टॉल प्लांट लिया था एक, और F1 जनरेशन कैसे आई थी? एक टॉल प्लांट था पी का और एक ड्वार्फ प्लांट था पी का। अब इससे जो क्रॉसिंग आई थी जानते हैं आप, कैपिटल टी एक गैमेट आया, जैसे कैपिटल टी का एक गैमेट आया स्मॉल टी का। इनसे जो आ रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी थे, है ना। तो इनसे जो F1 जनरेशन आई थी वो टॉल थी, क्योंकि टॉल अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, जो कि टॉल पढ़ेंगे आप, है ना, क्योंकि डोमिनेंट कौन था इसमें? कैपिटल टी था, तो टॉल पढ़ेंगे आप। और कैपिटल टी ही अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर पाया था। तो F1 जनरेशन का आप क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराएं, मतलब कैपिटल टी से स्मॉल टी से। अब देखिए F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। अब इसका क्रॉस आपने किसी भी पेरेंट से करा दिया, या फिर टॉल से या फिर ड्वार्फ से। सपोज टॉल से करा दिया तो आपका आया, देखिए टी का टी से, फिर टी का टी से, फिर टी का स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर टी का स्मॉल टी से। देखिए सभी में टॉल आ रहा है। मतलब आप जानते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो आपका कैसा है, मतलब सभी में ही आपका क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बैक क्रॉस का मतलब यही है क्लास, कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्रॉसिंग किसी से भी हो सकती है, कैपिटल टी से स्मॉल टी। मतलब F1 जनरेशन की क्रॉसिंग आपकी टॉल से भी हो सकती है, और रेसेसिव आपके ड्वार्फ से भी हो सकती है, रेसेसिव ट्रेट से भी हो सकती है, डोमिनेंट ट्रेट से भी हो सकती है। ये होता है आपका बैक क्रॉस, ठीक है। अब आते हैं आउट क्रॉस में क्लास। देखिए आउट क्रॉस क्या है? व्हेन F1 इंडिविजुअल, जब F1 इंडिविजुअल, मतलब F1 इंडिविजुअल यही था आपका जो आ रहा था आपके लॉ, मतलब जो आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था ना F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था, टॉल प्लांट आ रहे थे सारे। तो देखिए F1 इंडिविजुअल क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट्स। अगर जो F1 पेरेंट्स है वो डोमिनेंट पेरेंट्स से क्रॉस करता है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाया था आपको, ठीक है। ये तो आपका एक बैक क्रॉस का एग्जांपल दिया था मैंने, लेकिन आउट क्रॉस का बैक क्रॉस ज़रूरी नहीं डोमिनेंट से ही हो, रेसेसिव से भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी पेरेंट से हो सकता है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ आपको रेसेसिव से भी। रेसेसिव ट्रेट ये था आपका, इस पेरेंट से भी हो सकता है, ठीक है। इस पेरेंट से करेंगे तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएंगे। आप करके देख लीजिएगा। आउट क्रॉस से ये बोला जा रहा है F1 जनरेशन जो है वो आपकी डोमिनेंट कैरेक्टर से ही, F1 जनरेशन जो है जो आपकी डोमिनेंट कैरेक्टर से ही, F1 जनरेशन ये थी भाई आपकी, ये इसका क्रॉसिंग जब डोमिनेंट कैरेक्टर से हो रही, डोमिनेंट आपका यही है कैपिटल टी, तो इससे हो रही है, तो आपका देखिए सारे कैरेक्टर्स मतलब डोमिनेंट ही अपना कैरेक्टर प्रेजेंट करेगा। कैपिटल टी टॉल, फिर इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी आप टॉल पढ़ेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी आप टॉल पढ़ेंगे क्लास। तो देखिए जनरेशन ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस, जो भी जनरेशन इस मतलब मिलती है इस क्रॉस से, वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करती है। देखिए सब डोमिनेंट ही हैं, यहाँ भी प्योर टॉल है, यहाँ भी प्योर टॉल है, यहाँ भी आपके इम्प्योर टॉल है, पर डोमिनेंट कैरेक्टर आप पे मतलब रेसेसिव पे हावी है, तो इसलिए ये भी टॉल पढ़ेंगे, ये भी टॉल पढ़ेंगे। तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही इस मतलब इस क्रॉस में शो करता है, क्योंकि आपका डोमिनेंट पेरेंट से ही F1 पीढ़ी की, F1 जनरेशन की क्या हो रही है? क्रॉसिंग होती है आउट क्रॉस में, ठीक है। आपको बस क्लास थ्योरी से ज़्यादा आपको ये क्रॉसिंग याद रखनी है कि जो F1 जनरेशन की क्रॉसिंग है अगर वो डोमिनेंट से हो रही है तो आउट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है क्लास? F1 प्रोजेनी की जब रेसेसिव ट्रेट से होती है। देखिए अभी आप डोमिनेंट ट्रेट से कर रहे थे, डोमिनेंट ट्रेट ये था आपका, रेसेसिव ट्रेट ये है आपका। अब F1 जनरेशन की मतलब इसी जनरेशन की रेसेसिव ट्रेट से होती है, रेसेसिव ट्रेट ये था आपका, रेसेसिव ट्रेट से होती है तो क्या आएगा? F1 ये रहा स्मॉल टी, ठीक है। इससे आपने किया तो ये आ रहा था आपका, ये आ रहा है आपका। जब आपसे क्रॉसिंग दिखाने के लिए कहेंगे तभी आप क्रॉसिंग करेंगे क्लास। देखिए बस आपको अभी इतना ही बताना है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि टेस्ट क्रॉसिंग के बारे में थोड़ा और समझ लीजिएगा। देखिए क्रॉसिंग F1 प्रोजेनी का भी बारे में, मतलब टेस्ट क्रॉस के बारे में भी यही समझिए कि F1 प्रोजेनी जो है जब रेसेसिव ट्रेट से क्रॉस करती है तो टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है। अब आता है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए क्लास रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या है कि जो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाना, जैसे आप देखते हैं F1 जनरेशन में कैपिटल टी टॉल प्लांट की रेसेसिव प्लांट से हो रही थी। अब यहाँ पे हमने इसको मेल ले लिया, इसको फीमेल ले लिया, ठीक है।
अब सपोज इनके बीच में क्रॉस कराया था तो आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी जनरेशन आ रही थी कि नहीं आ रही थी? ऑल टॉल आ रहे थे F1 जनरेशन में, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए वही चीज़ ली है, बस यहाँ पे ये मेल ले ली है, ये फीमेल ले लिया है। अब यहाँ पे इसी का ही अगर अपोजिट देखें तो हमने यहाँ पे ये अब फीमेल ले ली और यहाँ पे ये अब मेल ले लिए, ठीक है, ये अब मेल ले लिए, ये मेल ले लिए, ये फीमेल ले ली। मतलब इसमें हमने ये मेल ले लिया था टॉल प्लांट और इसमें हमने यहाँ फीमेल में टॉल प्लांट ले लिया था। आएंगे वही चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया है। यहाँ पे मेल टॉल ले लिए थे, यहाँ पे फीमेल टॉल ले लिए, यहाँ पे मेल रेसेसिव ले लिए थे, यहाँ पे फीमेल रेसेसिव ले ली थी, यहाँ पे मेल रेसेसिव ले लिए, ठीक है। तो ऐसे ही उल्टा मतलब अपोजिट कर दिया। तो सेक्स ऑफ पेरेंट्स कैरेक्टर कंट्रोल बाय कैरियोजेंस, इसमें क्या होता है, सेक्स ऑफ कंट्रोल जो मतलब जो कैरेक्टर होता है सेक्स का, जो आपके जीन्स का कैरेक्टर्स होता है, कैरियो जीन्स से नहीं अफेक्टेड होता है। कैरियो जीन्स क्या होते हैं क्लास? देखिए सपोज ये सेल है आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में जो जीन्स होंगे उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। जो आपका इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मतलब साइटोप्लाज्मों का यहाँ पे जो जीन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो जीन्स होंगे वो अफेक्ट कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। मतलब जो साइटोप्लाज्म में जो जीन्स होंगे वो अफेक्ट कर देते हैं, मतलब मदर सेल्स अफेक्ट कर सकती है। मदर सेल्स जो होती है वो मतलब इसमें इनहेरिटेंस मतलब लाने में वो मतलब रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हेल्प टू इवेल्युएट मैटरनल इनहेरिटेंस, ये हेल्प करता है मैटरनल इनहेरिटेंस को इवेल्युएट करने में भी, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस बस यही था कि मतलब अलग अलग कर देना, यहाँ पे मेल ले लेना टॉल को, यहाँ पे फीमेल ले लेना टॉल को, ठीक है। ये था आपका रेसिप्रोकल क्रॉस क्लास। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।